So I made this video which is for 0 to at least INIT and this video for the important topic of mathematics for IIT JEE which is at least get you 40 to 50 marks, जबकि मैथ्स मोस्टली लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगती है because a lot of people request me and DM me on Instagram and also in the comments and YouTube कि like मैम कुछ important topics फिजिक्स के लिए भी बता दीजिए which help you get at least 99 percentile in physics. So in this video I'm gonna tell you some basic and important strategy for physics which will get you at least 99 percentile in physics. बिकॉज हम लास्ट ईयर और इस साल के फिजिक्स के एग्जाम को देखें तो बहुत ही ज़्यादा ईजी पेपर माना गया है क्योंकि 90 और 80 नंबर लाने पर भी लोगों की 99 परसेंटाइल नहीं आ रही है. दैट मीन्स कि स्ट्रेटेजी कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाली है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा. एंड इफ़ यू आर समवन हु आर सर्चिंग द वीडियो लाइक दिस तो इसको बहुत सीरियसली लेना और बहुत ध्यान से एंड तक जरूर देखना. But before moving further, let me introduce myself. I am Karishma, final year student from MNNIT, currently pursuing Electronics and Communication Engineering. Before starting, if you are new in this channel, जो मुझे आज पहली बार जान रहा है, so don't forget to hit the like button and subscribe because it make you updated and me motivated. So firstly, if you are watching this video and searching for that kind of video, that means you are very serious about your selection in IIT JEE 2025. And if you are a dropper, do not waste your time in any other self because it is a very crucial time for you. Otherwise, you will lost lot of things in your life if you are not serious at that time, at that moment also. And if you are not dropper or you are in 12th grade and 11th grade, do not wait for the time of dropping out. So in this video, the main target is कि तुम्हारे 99 percentile physics में आ जाएं. तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा तुम्हारे 99 परसेंटाइल आ जाए. उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 12 to 13 आवर पर डे क्योंकि हमें भी पता है कि ओनली 3 मंथ्स रह गए हैं हमारे जनवरी आने में और जनवरी के सेकेंड ऑफ वीक में हमारा जेई का अटैम्प्ट होने वाला है. तो उसके लिए तुम्हें अभी से काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज टू ट्राई टू स्टडी हार्ड एटलीस्ट 12 to 13 आवर पर डे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड पार्ट इज लाइक अगर तुम इंस्टाग्राम शॉर्ट्स ये सब स्क्रॉल करते रहते हो, डू नॉट डू दैट बिकॉज काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है तुम्हारे परसेंटाइल और रैंक में. इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बदलाव आता है तुम्हारी स्टडीज़ में. तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना भी ये रहेगा उन बच्चों को जो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहते हैं सिलेक्शन किसी अच्छे कॉलेज में या फिर किसी एटलीस्ट एनआईटी में. अगर वो सोच रहे हैं कि यार इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा पढ़ती हूँ तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है. तो अगर तुम्हारे फ़ोन में अभी भी इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देख कर तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो तो प्लीज़ इसको बिल्कुल रोक दो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से तुम्हारा लाइफ काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. तुम्हारे जो न्यू थॉट्स होते हैं किसी चीज़ को सॉल्व करने के, किसी चीज़ को पढ़ने के, तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाने के, तुम्हारा फ्यूचर देखने के, वो सारे थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं. तो अगर तुम्हें अच्छा सिलेक्शन चाहिए और अच्छे मार्क्स भी चाहिए तो प्लीज़ गाइड स्टॉप स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम और एज वेल एज ऑन यूट्यूब. एंड द थर्ड पार्ट इज टू बी स्टडी हार्ड. लाइक वॉट? बट पढ़ें क्या ये तो बताइए. तो पढ़ने के लिए मैंने बनाई है आपके लिए 3 कैटेगरीज जिसको आपको कैटेगरी वाइज पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने मॉक टेस्ट भी देने हैं. तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से सिर्फ 2 मंथ्स के लिए तो जनवरी वाले अटेम्प्ट में तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं. और अगर आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट शॉर्ट हो जाता है और अगर आपके पास एडवांस देने का मौका भी है तो आई होप आप बहुत अच्छे से एडवांस की तैयारी कर सकते हैं. ना जैसा कि मैंने कहा कि आपको पढ़ने हैं 12 to 13 आवर. तो आप 12 to 13 आवर में क्या पढ़ेंगे? अगर आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं सब चीज़ों में वेस्ट हो जाएगा. तो उसके लिए आई लेट मी गिव यू सम टास्क. लाइक जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको 3 कैटेगरीज में बताने वाली हूँ. तो फर्स्ट कैटेगरी इज दैट एंड सेकंड कैटेगरी इज दैट एंड थर्ड कैटेगरी इज दैट. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो रोक कर. बट जो ये 3 कैटेगरीज है इनको पढ़ने के लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है. जैसे कि किसी चीज़ को करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती है वैसे ही इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है. देखो हमारे बैकलॉग्स कैसे होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं. हमें आलस आ जाता है या फिर हम सोचते हैं कि यार क्वेश्चन नहीं होंगे, यार मुझसे मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे नहीं आता है. तो वो क्वेश्चन को मिस करने के बाद तुम दूसरे टॉपिक पे जंप कर जाते हो, फिर तुम दूसरे चैप्टर को पढ़ने लगते हो. फिर उस चैप्टर पे जाके भी तुम यही सेम चीज़ सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा यार, मैं कैसे करूँगा, मतलब मुझे तो नहीं आता है, विदाउट सॉल्यूशन के मैं नहीं कर पाऊँगा. क्योंकि तुम जितना भी स्क्रॉल करते जा रहे हो तुम्हारी थिंकिंग पावर कम होती जा रही है. तुम उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उससे तुम्हें डर लगने लगा है. तो अगर तुम्हें इस चीज़ को हटाना है और इस डर को अपनी लाइफ से भगाना है तो तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से तुम्हें
क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को समझना होगा कि ये किस टॉपिक से आया है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, मुझे कैसे करना चाहिए इसको अटैम्प्ट। अगर तुम गलत भी करते हो इट इज़ ओके, बिकॉज अभी तुम्हारा ये जेई का अटैम्प्ट नहीं था, अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अपने युद्ध की, अपने जेई अटैम्प्ट की तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अगर तुम गलत भी करते हो तो तुम उसका सॉल्यूशन देखने के बाद उसको अच्छे से समझ सकते हो कि मैंने कहाँ पर गलती की जिससे कि मेरा ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाया और मेरे मार्क्स उसकी वजह से डिडक्ट हो गए। तो कंडीशन ये है कि हमें हर एक टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया कि फिजिक्स का पेपर एज कम्पेयर टू मैथ्स इजी आ रहा है एंड मोस्ट ऑफ द लोगों के 85 to 90 मार्क्स आने पर भी उनकी 99 परसेंटाइल नहीं आ रही है। तो गाइज इसके लिए तो देखो, अगर तुम्हें एडवांस के लिए कट ऑफ निकालना है तब तो तुम अच्छे से पेपर, मतलब ठीक है तुम 99 परसेंटाइल मत लाओ, बट अगर तुम ड्रॉपर हो और तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है तो तुम्हारे लिए 99 परसेंटाइल लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा जो एनआईटी है वो उसी से डिसाइड होने वाला है कि तुम्हें उस एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, कौन सा एनआईटी मिलने वाला है, उसकी कंडीशंस कैसी होंगी, उसकी फैकल्टी कैसी होगी, वो कॉलेज कैसा होगा, एक्सप्लोर करने को मिलेगा या नहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करना है, अपनी लाइफ में शॉर्ट करनी है, तो अभी तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम हाउ टू कंप्लीट, कैसे पढ़ें ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले तुम्हें देखना है, तुम्हें अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तो तुम उसको रीड कर सकते हो। अगर तुम 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में हो, तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो तुम उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो पूरा। एनसीईआरटी भी पढ़ो और कोई तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी बुक बताई गई होगी तुम उसको पढ़ो, या फिर तुम्हें भी जो भी बुक्स तुम्हें सीनियर्स ने या किसी ने भी बताई हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड हो जिसका सिलेक्शन हो गया हो, उसको तुम पढ़ो। उसके अलावा तुम्हें उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन लगाने हैं जो कि उसके पीछे होते हैं, या फिर कहीं से भी तुम्हें मिल जाए, बस तुम्हें सॉल्व्ड क्वेश्चन लगाने हैं। तुम्हें समझना है कि इस क्वेश्चन को टेक्निक कैसी होती है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की, हमें पहले क्या निकालना होता है, फिर उसकी वैल्यू हमें कहाँ रखनी होती है, फिर उसकी वैल्यू का यूज़ हमें कहाँ करना पड़ता है, एंड फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, किसके फॉर्म में आता है। इस तरीके से तुम्हें पहले देखना होगा कि मुझे कैसे करना है। और गाइज अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट है या ड्रॉपर हो, तो तुम देख सकते हो वन शॉट वीडियोस। और फिजिक्स के लिए द बेस्ट चैनल इज आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स गैलेक्सी, जो कि बहुत सारे जेई के और एडवांस के बच्चे जो आईआईटी तक पहुंच गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उनसे। आई थिंक ही इज़ अ बेस्ट टीचर, ही इज़ अ गॉड ऑफ फिजिक्स ऑन यूट्यूब, वो भी फ्री। तुम काफ़ी अच्छे से उनसे पढ़ सकते हो। और इफ़ यू आर इन 11th और 12th क्लास, अगर तुम्हें एनसीईआरटी समझनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़े फिजिक्स की जेई मेंस के लिए, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं उस पर वन शॉट, जिसमें तुम्हें वो बताते हैं कि हमें द राइट वे टू स्टडी टू रीड द एनसीईआरटी फॉर आईआईटी जेई, कि उसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे हमें समझ में आता है कि हमें किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती जाएं। इस तरीके से तुम देख सकते हो आशीष अरोड़ा सर का चैनल, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तुम वहां जाकर भी देख सकते हो। गाइस अगर तुम ये सब कर लेते हो, उसके बाद आफ्टर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ थ्योरी, अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ एनी पर्टिकुलर चैप्टर, उसके बाद तुम्हें बैठना है एटलीस्ट 1.5 आवर्स के लिए एक ऐसा पीवाईक्यू खोल के जिसमें तुम्हारा ओनली सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज तुम्हारे पीवाईक्यूज दिए गए हों, जिसमें कि तुम देख सको कि मैंने अभी अगर ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसके कितने पीवाईक्यू अभी लास्ट ईयर में आए हैं। तो उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेई के पेपर में, तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसका डेटाबेस चेंज कर दिया जाता है, बाकी तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिल जाता है, थोड़ा बहुत फिगर यहाँ वहाँ चेंज होता है बस, और कुछ नहीं होता। So try to solve at least 5 years back PYQs question, okay, on each and every topic, जो कि मैंने अभी कैटेगरी वाइज आपको बताए हुए हैं। Now अगर हमने कैटेगरी 1 कंप्लीट कर ली, कैटेगरी 2 कंप्लीट कर ली, कैटेगरी 3 कंप्लीट कर ली, हमने उसके सॉल्व क्वेश्चंस लगा लिए, हमने कुछ PYQs भी लगा लिए, अब हम क्या करें। अब दिसंबर आने वाला है, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले तो तुम्हें सब्जेक्ट वाइज पेपर देने हैं। तुम एक दिन बैठो फिजिक्स का पेपर दो, तुम एक दिन बैठो केमिस्ट्री का अकेला पेपर दो, तुम एक दिन बैठो ओनली मैथ्स का पेपर दो, उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी करो। देन तुम कर सकते हो कुछ, तुमने एक पूरा पीवाईक्यू खोल लिया, तुमने एक पूरा टेस्ट खोल लिया, उसमें तुम गिने चुने कुछ चैप्टर्स को लेकर ओनली वो सॉल्व करने की कोशिश करो। कि तुमने ओनली अभी 10 चैप्टर पढ़े हैं ओवरऑल फिजिक्स में से, और ओवरऑल केमिस्ट्री में से 10 पढ़ लिए, 18 पढ़ लिए, ओवरऑल
मैथ्स में से तुमने 12 पढ़ लिए, तो तुम ओनली इतने लिमिटेड चैप्टर का, लाइक मेरा मतलब है कि तुम पार्शली सिलेबस का टेस्ट दो, ठीक है। तुम्हें पहले तो देना है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ्स का अलग। दूसरा बात तुम्हें देना है पार्शली टेस्ट, तुम्हें कुछ कुछ टॉपिक उठाने हैं और तुम्हें उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना है। और तीसरी बात तुम्हें देना है दिसंबर के एंड में, लाइक 20 डेज जब बचेंगे, ट्राई टू के तुम्हारे जो ये छोटे छोटे टेस्ट हैं, लाइक सब्जेक्ट वाले और चैप्टर पार्शियल चैप्टर वाले, इनको तुम नवंबर के एंड में से स्टार्ट कर दो, लाइक 20 दिन दे दो इन्हें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं अच्छे से, तो टेक्स्ट बुक लेके आया है आपके लिए काफ़ी अच्छे मॉक टेस्ट, जो कि आप उसमें 2024 के लाइव मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इसमें आपका टाइमर चल रहा होगा और आपको बिल्कुल रियल टाइम वाली फीलिंग आएगी कि जैसे कि तुम पेपर दे रहे हो IIT JEE का उस टाइम जनवरी वाला। तो उसके लिए तुम्हें अच्छे से बैठना होगा 3 घंटे के लिए। ये नहीं कि तुम बैठे हुए घर में मम्मी खाना दे दो, पापा ये कर दो, दीदी से कुछ करा लिया, भाई से कुछ करा लिया, ऐसे नहीं देना है। तुम्हें बहुत सीरियसली पेपर देना है और टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने ये चीज़ ओपन की है फॉर 1 मंथ के लिए, फ्री है बिल्कुल। तो आप उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और आफ्टर 1 मंथ तुम यूज़ कर सकते हो उनकी टेस्ट सीरीज़ को, लाइक 1 रुपी पर डे के हिसाब से, ओनली 1 रुपी, जो कि आजकल मतलब कुछ भी नहीं है 1 रुपी, वो भी 30 डेज पूरे मंथ्स के लिए कुछ नहीं होता है। हमारा रिचार्ज ही कितना बढ़ गया है आजकल, तो तुम इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छा सिलेक्शन चाहिए है तो। एंड एट द एंड मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर तुम्हें अगला वीडियो मिस नहीं करना है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.